संशोधन बिल को लेकर हुई अहम बैठक। बीजेपी प्रदेश मंत्री अनामिका चौधरी रही मुख्य अतिथि। गोरखपुर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जश्न का माहौल, सड़कों पर उतरकर लोगों ने किया खुशी का इजहार। ऑपरेशन सिंदूर पर मौलाना रजवी का बयान, भारत सरकार और सेना की जमकर की प्रशंसा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद काशी में जश्न, काशी के संतों में खुशी की लहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रुचि। आइए देखते हैं खबरों में क्या कुछ है खास। हंडिया में बीजेपी महामंत्री सैफुल अब्बास के आवास पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से जुड़े वर्तमान मुद्दों पर चर्चा करना और संशोधन बिल के प्रभाव को समाज के सामने रखना था। वहीं कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश मंत्री अनामिका चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वक्फ बोर्ड सुधार अभियान चला रही है। ये पूरे प्रदेश में ये अभियान चल रहा है, पूरे जिले में चल रहा है, विधानसभाओं में चल रहा है। तो इसलिए कि हम अल्पसंख्यक समाज में जाकर वक्फ बोर्ड अधिनियम के बारे में उनको बता रहे हैं कि ये आपकी सरकार हितैषी है, आपके हित के लिए काम कर रही है। जो भू माफिया है, बड़े बड़े भू माफिया ने आपके वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर जो बड़े बड़े मॉल बनवाने का काम कर रही है, होटल बनवाने का काम कर रही है, उसकी आय आपको ना देकर वो अपने लिए उसका फायदा ले रही है। तो मोदी जी ने यह पारदर्शिता लाई कि यह जो जमीनें, वक्फ बोर्ड ने कहा ये हमारी जमीनें हैं, उस जमीनों पे जांच करवाकर उसे सही साबित कर वो आपके हित में उस जमीन पर बड़े बड़े मॉल बनवाएगी, स्कूल बनवाएगी, विद्यालय बनवाएगी, कॉलेज बनवाएगी, अस्पताल बनवाएगी, आवास बनवाएगी। आपका समाज ही उसका लाभ लेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास। यही भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता है, यही संगठन है, यही विचार है कि जिस तरीके से विपक्ष ने अफवाह फैलाने का काम किया वक्फ बिल के खिलाफ, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को आदेश दिया कि मुस्लिम समाज के बीच में जाकर के कार्यक्रम करके, चौपाल करके उनको बताइए कि अफवाह है, वक्फ बिल को पढ़ने का काम करें। किन किन बिंदुओं को कोड करके वक्फ बोर्ड में चेंजेस लाया गया है, उससे आपका फायदा क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा, हर मंडल में चौपाल लगा करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में जा करके और फैलाई हुई भ्रम भातियों को दूर करने का काम कर रही है। और ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत जैसे साफ थी वैसे आज भी है और 50 साल बाद भी साफ रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गोरखपुर में भी लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। राष्ट्रबंधन समिति के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर ढोल नगाड़ों के साथ पैदल मार्च निकाला और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया और उत्साहवर्धन किया। वहीं राष्ट्रबंधन समिति के कार्यकर्ता ने कहा कि हर भारतीय का मान सम्मान में वृद्धि हुई है। हर एक भारतीय का मान में सम्मान में वृद्धि हुई है। आज सही में हम सबका सीना चप्पल नीचा हुआ है। जिस तरह से पिछले दिनों से निराशा का माहौल बना हुआ था, पहलगाम हमले में निर्दोष भारतीयों की हत्या के बाद, उनका धर्म पूछ करके उनकी निशंक हत्या के बाद, कायरतापूर्ण हत्या के बाद जैसा था, आज वो निश्चित तौर से माहौल उत्साह का है। जो भारतीय सेना ने सर प्रदर्शन करके और दुश्मन के घर में घुस के उसकी औकात दिखाई है। ये निश्चित तौर से सेनाओं का मान बढ़ाने का समय है। आज इसीलिए राष्ट्रबंधन समिति के सभी कार्यकर्ता सबको उतर करके अपने सेनाओं का मान बढ़ाने के, सम्मान बढ़ाने के, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। लेकिन ऐसा स्ट्राइक लोगों के लिए कहीं ना कहीं, देखिए ये बहुत बड़ा विषय है। पूरी सरकार को पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी होगी। सारे जो कि निर्दोषों की हत्या भारतीय सेना नहीं करती है, उनको पूरा अपनी प्लानिंग करनी हुई होगी। पूरी प्लानिंग के बाद इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया होगा। 15 दिन लगे तो क्या हुआ, लेकिन बदला पूरा हुआ। और ये बदला हिंदुस्तानी आम हिंदुस्तानी चाहता था, हिंदुस्तानी की आवाज थी। और ये बदला पूरा होकर के मोदी सरकार ने जो हम सबको दिया है, निश्चित तौर से भारतीय सेना ने आतंकवाद को करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, जिसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की प्रक्रिया सामने आई है। जहां मौलाना ने शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पाकिस्तान को करारा जवाब देना जरूरी था। पाकिस्तान चोर की तरह हमला करता है और करवाता है। साथ ही पाकिस्तान से शादी हो करके भारत आई महिलाओं के दर्द पर भी मौलाना शहाबुद्दीन ने बयान दिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामलात, हालात और ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं
और कभी भी मामूल पे नहीं रहे। कभी इक्का दुक्का अटल बिहारी वाजपेयी की ज़माने में कह लीजिए कि बस सर्विस शुरू हुई, और फिर राजीव गांधी के ज़माने में कुछ हालात ठीक कह लीजिए, मगर ज़्यादातर 47 से लेकर के आज तक हमेशा ताल्लुकात ख़राब रहे हैं। 60 की जंग कह लीजिए, 71 की जंग कह लीजिए, फिर कारगिल की जंग कह लीजिए, तो हमेशा सरहदी मामलात और ताल्लुकात ख़राब रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आज की जो सूरत हाल है, पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब अपने अपने अंदाज में जो है वो जहनी तनाव में हैं। और ये पाकिस्तान की जो कार्रवाई हुई, आतंकवादी कार्रवाई, ये जालिमाना और जाबिराना और कायराना है। ऐसी सूरत हाल में दोनों मुल्कों के जो रिश्ते हैं, चाहे हिंदुस्तान की लड़कियां ब्याह करके पाकिस्तान जाएं या पाकिस्तान की लड़कियां शादी हो करके वो हिंदुस्तान आएं, जब कशीदगी होती है, टकराव होता है, तो सबसे पहला रोष इन्हीं लोगों को झेलना पड़ता है। इन्हीं भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले में करारा जवाब दिया है और मंगलवार रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को और पीओके में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया है। इसको लेकर वाराणसी में काशी के संतों में और सैनिकों को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित देश की सुरक्षा में जो भी लोग लगे हैं उनके पीछे अखिल भारतीय संत समिति चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता और धर्म की रक्षा के लिए मदद की अपेक्षा होगी तो संत समाज पीछे नहीं हटेगा। पहलगाम के आतंकवादी हमले का प्रत्युत्तर भारतीय सेनाओं ने जिस प्रकार दिया है, पाकिस्तान के आतंकवाद के 9 केंद्रों पर रात्रि में हमला करके, इसके लिए भारत की सेनाओं को हम ढेर सारा आशीर्वाद और बधाई देते हैं। अखिल भारतीय संत समिति इस कठिन समय में भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी समेत देश के रक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग लगे हैं, उन सभी के पीछे चट्टान की तरह जिस भी प्रकार की मदद हमसे अपेक्षित होगी, देश के संत वो सारी मदद देने को तैयार हैं, क्योंकि राष्ट्र के एकता और अखंडता का प्रश्न है। राष्ट्र और धर्म के पक्ष पर हम अपने कदम कभी भी पीछे नहीं हटा सकते। भारत की ओर से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की ओर से जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई है। इस हमले के बाद अब मॉक ड्रिल का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में डीएम जोगेंद्र सिंह और एसपी विद्यासागर मिश्र की अगुवाई में मॉक ड्रिल की गई। रामपुर के डीएम जोगेंद्र सिंह और एसपी विद्यासागर मिश्र माएदल बल के साथ मोदी स्कूल पहुंचे, जहां पर पहले से फायर सर्विस के जवान और पुलिस के जवानों के साथ स्वास्थ्य कर्मी मॉक ड्रिल को लेकर पूरी तैयारी के साथ उपस्थित थे। इस दौरान किस तरीके से फायर सर्विस के जवानों के द्वारा कमांडो एवं पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पीड़ित को बचाना है, ये सब करके दिखाया। इसी प्रकार से घायलों को उपचार के लिए कैसे ले जाया जाता है, एम्बुलेंस के द्वारा किसको ड्रिल करके दिखाया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर प्रशासन, पुलिस, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। निर्देश थे, उसके तहत हम लोगों ने दयावती में जो स्कूल है इसमें मॉक ड्रिल का एक अभियान चलाया था और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों ने प्रतिभाग किया था। हमारे जो अग्निशमन के अधिकारी हैं, हमारे जो चिकित्सा के अधिकारी गण हैं और कर्मचारी गण हैं, उनकी पूरी टीम है, पूरी मशीनरी के साथ इसमें एक्सरसाइज की गई थी। एनसीसी के भी बच्चों ने भी प्रतिभाग किया था, लोकल जो बच्चे हैं स्कूल के उनको भी प्रतिभाग किया गया था। उनको इस सिचुएशन के बारे में भी बताया गया था, अगर किसी भी प्रकार की संवेदनशील या ऐसी औचक स्थिति आती है कि इसमें हम लोगों को क्या रिएक्शन होना चाहिए, उसके बारे में अवगत कराया गया। सर, किस तरह का मॉक ड्रिल किया, बच्चों को किस तरह से आपने समझाया? देखिए, मॉक ड्रिल फायर का एक एक्सरसाइज किया गया था। इसके अलावा अगर कहीं भी कोई ब्लैकआउट की सूचना होती है, जब ब्लैकआउट ऑपरेट होता है तो उसमें क्या करना है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसके डाउन्स हैं, उसके बारे में हम लोगों ने अवगत कराया है। और आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों को भी बताना चाहूँगा कि आज रात को 9 बजे हमारे जनपद में ब्लैकआउट की एक रिहर्सल किया जाएगा। 10 से 15 मिनट का वो रहेगा। उसमें क्या क्या निर्देश हैं वो अभी हम लोग एडवाइजरी के रूप में जारी करेंगे। आप यहाँ उपस्थित हैं दयावती मोदी एकेडमी में
एमएचए के निर्देशानुसार मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल की फायर सर्विस के साथ साथ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एनसीसी के बच्चों ने और स्वास्थ्य विभाग ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ अन्य जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो सहयोग किए हैं। बेसिकली ये हमारी प्रिपेयर्डनेस के लिए मॉकड्रिल किया गया है। आज जैसा डीएम सर ने बताया कि आज 9 बजे ब्लैकआउट्स भी किया जाएगा। इस संबंध में आप लोगों के माध्यम से अपील है कि लोग जागरूक रहें और हम हर स्थिति से निपटने। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में जश्न का माहौल है। हरदोई जनपद में भी विभिन्न समुदायों में देशभक्ति और गर्व की लहर दौड़ पड़ी। विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोगों ने इस ऐतिहासिक विजय पर मिठाइयां बांटकर सेना के शौर्य को सलाम किया। हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो बमबारी करके उन्हें नाबूद किया है, इस बात की हम लोग को बेहद खुशी है। इन आतंकवादियों ने कुछ दिन पहले हमारे भारत के जो यात्री जो घूमने गए थे यहाँ पहलगाम, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया। वो अटैक इतना दर्दनाक था जो हम लोग सहन नहीं कर सकते। हमारे भारत की सरकार ने सहन नहीं कर पाया, उसका जवाब दिया है और आतंकियों का नाबूद करके हमने ये दिखाया है कि अगर खीर मांगोगे तो दूध देंगे और कश्मीर मांगोगे तो तुम्हें चीर देंगे। आने वाले समय में अगर ये ना माने, पाकिस्तान में घुसकर तिरंगा फहराने की क्षमता हमारी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने देर रात पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसको लेकर देश भर में हर्ष का माहौल है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कानपुर पहुंचे। उन्होंने पहलगाम हमले में शहीद शुभम द्विवेदी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की, जहां सबसे पहले अजय राय ने शुभम की फोटो पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं इस परिवार में तीसरी बार आया हूँ। पहले मैं घाट गया था, फिर उसके बाद राहुल जी के साथ आया था, और आज जब सेना ने इसका बदला लिया है, सेना ने इसका जवाब दिया, तो आज जो सेना ने पराक्रम से पूरी तरीके से देश का सर ऊंचा हुआ, शहीद परिवार का सर ऊंचा हुआ। आज इनके दिल को जो ठंडक पहुंची है, शुभम की जो आत्मा को शांति मिली है, तो निश्चित तौर से सेना के पराक्रम को हम सैल्यूट करते हैं। सेना की बहादुरी को हम सब लोग, पूरे देशवासी उनको सैल्यूट करते हैं। जिस तरीके से ये ऑपरेशन रखा गया, जिसको सिंदूर नाम दिया गया, निश्चित तौर से सरकार पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करे, आतंकवाद को, आतंकवादियों को खत्म करे और सेना आगे बढ़े। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से आतंकवादियों को समाप्त करना चाहिए। नाम आप चाहे सिंदूर रखें, चाहे कुछ भी, आप देश में जो आतंकवादियां गतिविधियां हैं, आतंकवादियों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद, कि दोबारा फिर शुभम द्विवेदी जैसा नौजवान शहीद न हो और हमारी बच्चियां। हरदोई में एक बाघ की रखवाली कर रहे एक नव दंपति के ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ, जिसमें महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस की एक टीम उसे इलाज के लिए लेकर आई। साथ ही एसपी ने मौके पर पहुंचकर पूरे प्रकरण में जांच पड़ताल की। एक दंपति घायल अवस्था में है। पुलिस इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टरों द्वारा बिट्टन उर्फ बिट्टो को मृत घोषित कर दिया गया और लाला राम को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस की एक पार्टी बेहतर इलाज के लिए साथ में भी गई है। अभी तक की जो जानकारी आई है, उसमें परिवार के लोगों पर ही संदेह व्यक्त किया जा रहा है। पुलिस की कई टीमें हर एंगल से इसकी जांच कर रही हैं और जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया। 3 मकान छोड़ के हमारा मकान आज सुबह लगभग 10 बजे के पीरियड, लगभग 11:10 के बीच में ये बाघ मालिक गया घर पे, तो श्री कृष्ण का नाम पूछा और वहाँ इनकी श्री कृष्ण की बाइक और एक बहू को वहाँ से लेके चला। तो हम लोगों ने पूछा क्या है मामला, तो उसने बताया कि हमें ये जानकारी लगी है कि लाला राम के चक्कू से गोद दिया गया, उसकी आंखें निकली गई। हम लोग उधर से भाग खड़े हुए। जब यहाँ पहुँचे मौके पे, तो जब देखा तो विवेक, इनकी माँ, इनके बाप, यानी समस्त परिवार यहाँ हमको मौके मिला। जब तक फिर हमने यहाँ हमारे मीडिया प्रभारी हैं नत्कारों की, उनको सूचना की, चौकी पे दीवान जी को सूचना की। उसके बाद में जब ये सब लोग आ गए, तब तक पुलिस प्रशासन आया, उसने अपने बाडियों को अपने कब्जे में लिया
तुरंत 108 लगा करके एम्बुलेंस बुलवाया। उसके बाद में उनको दोनों को रिफर कर दिया गया। लखनऊ के मोहनलालगंज में महिला की हत्या का खुलासा हो गया, जहां पति ने चचेरी साली से प्रेम संबंधों में रोड़ा बनने पर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बता दें पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें मृतका के पिता ने पहले ही बेटी की हत्या के मामले में पति के और देवर और सास ससुर पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए थे। देखिए, दिनांक 5 मई को थाना मोहनलालगंज में एक महिला का शव मिला था। इसमें तत्काल ही थाना मोहनलालगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसमें इन महिला की शिनाख्त सविता देवी रावत नाम से हुई थी। तत्काल ही हमने इसमें महिला के पिता की तहरीर पर कुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया था एवं इसके अनावरण हेतु हमने टीमें गठित कर दी थी। इसमें आज देर रात्रि हमको सफलता मिली है और हमने इसमें लगभग 1:30 बजे महिला के जो पति, जिनका नाम संजय कुमार रावत है, इनको हरकंजगढ़ी अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने पूछताछ में इस घटना को कारित करना बताया है। इन्होंने बताया है कि इन्होंने महिला की जो साड़ी थी के दुपट्टे से गला घोट के एवं पास में पड़े ईंट से उनके सिर पर वार करके। रायबरेली में बता दें कि बीते दिनों सरेनी थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई सामने आई थी, जिसमें केजीएन के होटल मालिक भट्टू खान को मुंह में कपड़ा बांधकर आए 4 दबंगों ने बेरहमी से पीटा था। होटल मालिक की हालत गंभीर, 2 जगहों से टूटा हाथ और बता दें गंभीर हालत में होटल मालिक को सीएचसी पहुंचाया गया था। सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सतवा खेड़ा गाँव का ये पूरा मामला है। वहीं पीड़ित का कहना है कि उसे विपक्षीगढ़ से लगातार जान माल का खतरा बना हुआ है और थाना सरेनी की पुलिस द्वारा विपक्षीगढ़ से भारी उत्कोच लेकर उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे विपक्षीगढ़ के हौसले बुलंद है। विपक्षीगढ़ प्रार्थी के साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना कारित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षीगढ़ के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए विपक्षीगढ़ की गिरफ्तारी कराया जाना आवश्यक है। पीड़ित परिवार न्याय की आस लेकर बता दें कि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा और वहां पे उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। ये लगी है कि 6 लोग आए मुंह बांध के, हम सो रहे थे तभी हमको मारा। एक 10 दिन पहले एक हादसा हमारे साथ यही लोग फिर करिए, तो उसमें एप्लीकेशन दिया था। तो एप्लीकेशन जब दिया मैंने, उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं किया। संतोषजनक कहा सुलह हो जाओ। हम कहा सुलह हो जाएंगे लेकिन थाने से होंगे। जब थाने से सुलह नहीं होंगे, 6 दिन के बाद वारदात हमारे साथ हो गई। अब कहना अगर आप दोबारा गए तो तुम्हारी जान से हाथ धो बैठे कोई। कौन लोग थे ये मारने वाले? 5 लोग और मुंह बांधे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ तो 9 जिला के हैं, कुछ है गाँव। हम लोग एसपी ऑफिस आए सर। क्या किस मामले को लेकर आप आए? हम अपने मालिक हैं, ढाबा मालिक हैं, इनकी वजह से हमारी भी रोजी रोटी चलती है, इनकी भी रोजी रोटी। क्या हुआ आपके मालिक को? हमारे मालिक के ऊपर 6 लड़कों ने अटैक करा, जिसमें मारने वाले 3 थे और 3 बाइक में बाइक लेके स्टार्ट खड़े हुए थे। क्या पहले से कोई बात थी? हाँ, 15 दिन पहले एक सिबोध प्रधान जो है, उनकी रोटी का ऑर्डर था। इनके पास फोन आया था, इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हम लड़के भेज दो, रोटी लगी तैयार है। तो 11 बजे का टाइम था, हम दुकान बढ़ाए रहते दोनों और ये बैठे हुए थे कुर्सी में, अपना हिसाब किताब कर रहे थे। तो 2 लड़के, हिमांशु के साथ एक लड़का और था, ये दोनों आए रोटी लेने के लिए। तो जब इन्होंने कहा प्रधान ने कि रोटी ले लो, तुम्हारी लिखी है, जाओ, पैसे को कोई लेन देन नहीं था। तो उन्होंने रोटी ली, इनसे कहा कि सलाद दे दो। तो भैया ने कहा कि सलाद तो 11 बजे रात में दुकान बढ़ चुकी, कुछ है नहीं। तो क्या वो दबंग है क्या जो मारपीट किए थे? बहुत बड़े दबंग हैं सर। तो क्या पहले भी वो वारदात कर चुके थे? 3 बार वारदात पहले कर चुके थे। क्या कहीं शिकायत किया गया था कि नहीं किया गया? FIR करा गया था सर। रामपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र पवारिया स्थित एक खेत में गाय का अवशेष कटा मिला। गाय के कटे अवशेष की सूचना जैसे ही रामपुर के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सहित राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना की टीम को लगी, तत्काल कई सदस्यों की टीम मौके पर पहुंची और धरना प्रदर्शन शुरू किया। जैसे ही सूचना थाना सिविल लाइन पुलिस को मिली, तत्काल घटनास्थल पर पुलिस मौके पर मौजूद रही। मामले को शांत कराने में पुलिस जुटी रही। वहीं उच्च अधिकारियों को जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हरदोई में देशभक्ति की जज्बात जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जिले में जगह जगह लोगों ने जश्न मनाया। विशेष रूप से पूर्व सैनिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरकर देश की विजय गाथा का गर्व से उत्सव मनाया। वहीं पूर्व सैनिकों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाए, पटाखे छोड़े, देशभक्ति के गीत गाए और झूमते हुए सेना के शौर्य को सलाम किया। देखो, खुशी मनाने का दिन था। उसका कारण था कि ऑपरेशन सिंदूर को हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय सेना ने आज एक अंजाम दिया इस सिंदूर ऑपरेशन के रास्ते। और जितने भी पाकिस्तान के बंकर थे, आतंकवादियों ने जहाँ पर कब्जा कर रखा था, बैठे थे, वो सब नष्ट नाबूद कर दिए गए। भारतीय वायुसेना ने आज सुबह तड़के जो है ऑपरेशन सिंदूर का अटैक किया और उस अटैक में सैकड़ों जो है वहाँ पर जो है आतंकवादी मारे गए। और उसी की खुशी में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारे पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं और हमारे सिविलियंस हैं, वीरांगना समाज की संस्थापिका सुहाना जैन है। सबने मिलकर आज पटाखे फोड़े और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, भारत जिंदाबाद के नारे लगाए, भारतीय सेना जिंदाबाद। इसी तरीके से हम पूर्व सैनिकों में बहुत उत्साह है और हम चाहेंगे कि सरकार आदेश करे तो हम लोग भी देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अटैक हुआ था उससे हम सभी लोग बहुत दुखी थे। और उसके बाद 1-2 दिन के बाद हम लोगों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट किया था और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे एक ज्ञापन भी दिया था। और तब हम लोगों के हाथ में बैनर्स थे कि सुहाग उजाड़ना बंद करो। लेकिन आज हम लोग इस बात से खुश हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान चूर चूर कुछ ही दिनों में मोदी जी ने ये करके दिखा दिया। जहां बहुत लोग कह रहे थे कि क्या होगा, कब होगा, लेकिन कहते हैं कि हथेली पे सरसों नहीं जमती। इतना बड़ा ये मुद्दा था तो एक स्ट्रेटेजी बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। और वाकई जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे होम मिनिस्टर ने और हमारी सेना ने मिल करके जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो वाकई प्रशंसनीय है। जिस सिंदूर को उजाड़ा गया था उसी सिंदूर ने आज पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया है। कल बात चल रही थी मॉक ड्रिल की, लेकिन आज रात में, आधी रात में ही जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया है, जो अटैक किया, पाकिस्तान के आतंकवादियों को जो मार गिराया है, वो बीती रात भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश में जहां उत्साह और खुशी है, इसी क्रम में नर सेवा नारायण सेवा समिति उन्नाव के संस्थापक व भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने इस घटना को ऐतिहासिक व मन को प्रसन्न करने वाली कहा। इस अवसर पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बड़े चौराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ शंखनाद व आतिशबाजी कर जश्न मनाया। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल पहलगाम हमले में धर्म पूछकर 26 नागरिकों को मारने की घटना हृदय विदारक थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेनाओं ने अपनी क्षमताओं को दिखाया और आतंकी पाकिस्तान के भीतर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो पर्यटकों पर हमला किया गया था और धर्म पूछकर किया गया था, इसका जवाब आज भारतीय सेना और मोदी सरकार ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके लिए हम सब भारतवासी जश्न मना रहे हैं और मोदी सरकार व भारतीय सेना का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने ये संकल्प लिया था कि कोई भी आतंकी बचेगा नहीं, कहीं भी छिपा हो उसको मिट्टी में मिला देंगे, तो ये संकल्प पूर्ण होता दिख रहा है। और जिससे पाकिस्तान में जो हलचल है, पाकिस्तान की जो घबराहट है, उससे लगता है कि मोदी सरकार के आगे वो घुटने टेकेगा। हम सब मोदी सरकार पर पूर्ण भरोसा है कि आगे भी ऐसे आतंकियों को बचने नहीं दिया जाएगा। पूर्णतः आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उन मातृ शक्तियों को समर्पित है जिनके मांग का सिंदूर और किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता गया है, उन सब के लिए भी ये उनको समर्पित है। मैं हृदय से उन सब की ओर से, मोदी सरकार की ओर से उनको जो वहाँ मारे गए थे उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ और मोदी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन सब ने उन शहीदों के प्रति जो अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी है पाकिस्तान पर हमला करके, उसके लिए हम सब हृदय से बधाई देते हैं। इस बुलेटिन के बाद में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।